कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत? कश्मीर, कश्मीरियत वो अब गुनाह बन चुका है। पहली बार ऐसा हुआ, एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड कर रहे हैं। जनता है जिनके बारे में आप फैसला करने जा रहे हैं, भाई उनकी राय तो ले लो कम से कम। जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मेरे भाई कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज था। एक बच्चा तालीम के लिए इंटरनेट की सहूलियात मालूम कुछ मिले उसे, वो भी बंद। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हमारे साथ? क्या अगर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से या 3 हिस्से जो भी हिस्से, भाई वहाँ के लोगों से भी राय ले लो। इसके उलट क्यों हुआ जम्मू कश्मीर में? लोगों की आरा सुनने के बजाय आप कर्फ्यू करते हैं। आप इंटरनेट को, टेलीफोन को, लैंडलाइंस को यकायक बंद कर देते हैं। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है आप उनको जेलों में, घरों में बंद करते हैं। हम फिर भी स्पेशल रहे ना, हमें गालियां मिले और हमें फिर ये भी ना पूछे कि आपको कैसे लगा, ये भी ना पूछा जाए, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है ना। आंसू बहते गए। ये जो दर्द है मुझे, ये दर्द ये है कि मुझे कुछ अपने अपनों से बात करने का मौका दो। मैं अपने हमवतन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये हमें अपना नहीं समझते और हम भी इन्हें अपना कैसे समझे। उन्होंने तो जन्नत दिखाने के लिए फॉरेन डेलीगेट भी भेजे थे वहाँ पे कश्मीर में। इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। सियासी लीडरों को बंद करके, इंटरनेट बंद करके, खुद ही मेहमान और खुद ही मेज़बान। मैं आज भी अपने हम वतनों से ये सवाल कर लूँगा, गुजारिश कर लूँगा, हम पर ऐसा नहीं करना। वो तो कह रहे सबका साथ, सबका मैं वही कहता हूँ, उस सबका साथ में कश्मीरी हैं शामिल। पूरे मुल्क में इलेक्शंस हैं, असेंबली के, पंचायत के, बाकी वगैरह चर्चा है। गुजरात में है, हिमाचल में है। 2018 से असेंबली नहीं है जम्मू कश्मीर में, चुनाव क्यों नहीं कराते? आपका मुंह भी बंद, मुंह पर भी ताला, आपके बाजू में भी हथकड़ियाँ, और फिर तरक्की। ऐसी तरक्की ना हो नसीब किसी भी शख्स को। मैं पंजाब के लोगों की तरह, मेरा बच्चा भी पढ़ना चाहता है, डर के साए में नहीं। ये कहते हैं भी 370 ख़त्म कर दिया। 370 में है क्या? क्या आज ये सज़ा मिल रही है उनको, उन लोगों को जिन्होंने ये मैसेज दिया उस वक्त कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? इनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं ना, ये गलतफहमी ना हो जाए। इस इंटरव्यू से मैं किसी से फरियाद करता हूँ, बादशाह अपनी जगह सलामत रहे, डंडोरा पीटे, फतह का नगमे गाए, गालियों के बुलडोज़र चलाए। मुझे चोट लगी, काश ये सिर्फ चोट मुझ तक मौजूद होती। 3 फार्मूलाज जिनको बाद में वापस लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक स्ट्रगल ऑफ द पेजेंट। मरहबा, मुबारक मेरी तरफ से उनको, उन सपूतों को, उन बेटियों को जिन्होंने लंगर खोले। और इसी तस्वीर के मैं दीवाना हूँ। ये भी तस्वीर है, मैं दीवाना हूँ। वो भी तस्वीर है। मेरा दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। कांटों को पहचानने में हम देर करते नहीं। क्या सबका साथ, सबका विकास? आज उनसे पूछ लीजिए, क्या किसान उस लिस्ट में नहीं थे जो 1 साल उनको रखा यहाँ खड़ा? 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में सरकार चला रही, उन्होंने बड़े दावे और वादे किए थे। क्या कश्मीर की 370 के बाद तस्वीर बदली है? बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी समस्याएं भी है। हालांकि सरकार बोल रही थी कि वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगा, रोज़गार भी देंगे। तो इन मुद्दों पे हमारे साथ हैं, वहाँ के 4 दफ़ा विधायक रह चुके हैं और जो गुपकार अलायंस है उनके स्पोक्स पर्सन भी है, कन्वीनर भी है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे और वादे किए थे कश्मीर 370 के बाद, वहाँ का चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग, क्या उनका कोई तस्वीर बदली है या वो क्या सोच रहे हैं अब? हमारी तस्वीर कैसी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूँगा, और देश की तस्वीर कैसी है? क्या कहा था उन्होंने, क्या किया? पंजाब से पूछ लीजिए, हरियाणा, यहाँ और किसानों से, मज़दूरों से, युवा जो क्षेत्र हैं, नौजवान लोग,
उनसे पूछ लीजिए। तो मतलब जो कश्मीर में बैठा लोग है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही सोच रख रहा है। नहीं, ये गलतफहमियाँ पैदा हुई थी पहले जी। जैसा कि वो इस वक्त भी, चूँकि उन्होंने हर सतह पर कंट्रोल किया है और मीडिया को और ज़्यादा ज़बरदस्ती कंट्रोल में रखा है, उस वजह से लोगों में गलतफहमियाँ पैदा करने का उन्हें अब भी मौका है, पहले भी मौका था। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 5 अगस्त 6 अगस्त हमारे हिस्टोरिक स्टेट को, जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी था जी। और न सिर्फ ये कि 370 ख़त्म किया गया स्पेशल पोजीशन, बल्कि इसके अलावा एक तारीख़ी हैसियत रखने वाले स्टेट को, जिसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसके 2 हिस्से कर दिए और दर्जा घटाया। पहली बार ऐसा हुआ, एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में। यहाँ आज तक पूरे मुल्क में आंध्रा तकसीम हुआ, यूपी भी तकसीम हुआ, नई स्टेट्स वजूद में आए, बिहार में भी, लेकिन एक तरीका वज़ा किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इस पर डिबेट हो, पार्लियामेंट में ज़रूर डिबेट हो, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी असम्बलियाँ हैं, काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी है, जनता है जिनके बारे में आप फैसला करने जा रहे हैं, भाई उनकी राय तो ले लो कम से कम। ये एक कायदा है, एक ज़ाबिता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है जो वज़ा हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप मुझे बताओ यार, एक हिस्टोरिक स्टेट है, ये कह रहे हैं कि आपका स्पेशल स्टेट ये जो दर्जा है वो घटा दिया, लेकिन उन्होंने फिर वो स्पेशल ट्रीटमेंट हमें क्यों दिया नेगेटिवली? जब दूसरी जगहों पर रियासतों को तकसीम किया गया, मांग थी लोगों की तरफ से, तब डिबेट था, डिस्कशन था अखबारों में, हर सतह पर। यहाँ तो क्रैकडाउन किया गया। जम्मू कश्मीर में जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, तो मेरे भाई कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज था। जो इंटरनेट की सहूलियत है, वो मरीज़ तक को, एक पेशेंट चाहे कि वो अपने बारे में डॉक्टर को लिखे, कहाँ एक बच्चा तालीम के लिए इंटरनेट की सहूलियत मालूम कुछ मिले उसे, वो भी बंद। तो सर किसका नफ़ा हुआ, किसका नुकसान हुआ, कौन दुखी हुआ, कौन खुश हुआ? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। जी 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 जी। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हमारे साथ? ये जो कह रहे हैं हमने इंटीग्रेट किया, अगर इंटीग्रेट कर लो ना इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये ज़मानत देता है कि अगर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से या 3 हिस्से, जो भी हिस्से करेंगे, लोग चाहेंगे या सरकार चाहेगी, भाई वहाँ के लोगों से भी राय ले लो। ये तो एलिमेंट्री ड्यूटी है सरकार की, पॉलिसी साज इदारों की, पार्लियामेंट की, सरकार की। इसके उलट क्यों हुआ जम्मू कश्मीर में? डिबेट के बजाय, डिस्कशन के बजाय, लोगों की आरा सुनने के बजाय आप कर्फ्यू करते हैं। आप इंटरनेट को, टेलीफोन को, लैंडलाइन्स को यकायक बंद कर देते हैं। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है आप उनको जेलों में, घरों में बंद करते हैं। इसकी मिसाल है मॉडर्न इंडिया में और कहीं। हम फिर भी स्पेशल रहे ना, हमें गालियाँ मिलें और हमें फिर ये भी ना पूछे कि आपको कैसे लगा, ये भी ना पूछा जाए, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है ना। मतलब पिटाई भी हुई और रोने भी हुई, और रोने ने आंसू नहीं, आंसू यार बहाने। अरे कोई रोए, कोई फरियाद करे, फरियाद करने के लिए दरीचा नहीं खोला आपने, खुला नहीं रखा, आंसू बहते गए, किसी को देखने का भी मौका नहीं। ये आज तक अनप्रेसिडेंटेड नहीं समझते हैं आप? और तभी जब हमारे जनरल सेक्रेटरी CPIM के, उन्होंने 2 बार कोशिश की
मुझे मिलने की श्रीनगर आकर, नहीं इजाज़त मिली। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, हैबेस कॉर्पस पिटीशन, कि उसको यहाँ लाया जाए, और उसमें ये भी दरख्वास्त की कि वो तकलीफ़ है उन्हें, इलाज के लिए उसका बंदोबस्त किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी उनको, मुझे उधर नहीं बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने, हैबेस कॉर्पस का मतलब है टू ब्रिंग बॉडी हियर, मुझे नहीं लिया, लेकिन जिसने ये दरख्वास्त दे दी थी उनको भेजा मुझे मिलने के लिए। ठीक, फिर भी मिले। मैं गया इलाज के लिए, और फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, द फर्स्ट कश्मीरी स्पीकिंग टू द पीपल ऑफ। और मैंने डॉक्टरों को भी कहा और अपने दोस्तों को भी कहा, यार ये जो दर्द है मुझे, ये दर्द ये है कि मुझे कुछ अपनों से बात करने का मौका दो, मैं अपने हमवतन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने कहा सरकार से कोई तवक्कुल नहीं, ये हमें अपना नहीं समझते और हम भी इन्हें अपना कैसे समझे, आप फैसला कर लें। और दूसरी बात यह है कि लेकिन हमारा रिश्ता आपके साथ भी बना है ना, और बल्कि आपके साथ ही बना है, हिंदुस्तान की जनता के साथ। आप हमारी बात सुनो। और एक ही बात है, आज जो चोट हम पर लगी, हमें पूछे बिना क्या मालूम, अगर रोक नहीं लगाया गया, ये चोट कहीं कल बंगाल में भी, आंध्रा पर भी, पंजाब में भी, हरियाणा पर भी, कहीं और लग जाए। देर नहीं होनी चाहिए, आज ज़बान खोलो ताकि रोक लगाई जा सके इस तानाशाही पर। सर, उन्होंने तो जन्नत दिखाने के लिए फॉरेन डेलीगेट भी भेजे थे वहाँ पे कश्मीर में। वो फॉरेन डेलीगेट तो आज आपको ये इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, इंसेंटिव्स देने की बात है यार। तो इंसेंटिव्स सरकार हैं, लेकिन जो भेजे गए ये तालाबंदी करके, सियासी लीडरों को बंद करके, इंटरनेट बंद करके, चर्चा होती उनके साथ, मिलने के लिए कोई सामने आ जाता। आपने सड़कें भी बंद कर ली, कोचें भी बंद कर लें, और फिर बाहर से मेहमान आ जाए, खुद ही मेहमान और खुद ही मेज़बान। ये कहानी ऐसे ही लोग दोहराते हैं। कश्मीरियों पे विश्वास नहीं था कि सर कोई मिनॉरिटी पे अटैक था जी? नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ, मैं ये कहूँगा इट इज़ एन अटैक ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको अलग थलग मत कर लीजिए। ये जो कश्मीर में हुआ, मैंने पहले ही बताया, मैंने soon after that August 2019 in September itself, while briefing the press in Delhi, मैंने कहा this is the beginning of a process। आज पहला कदम है कश्मीर, कल कौन जाने कौन निशाने पर होगा। इसी अंडरस्टैंड इट, इसी हमारा मुल्क, इसकी एक पहचान है। आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा कीमती सरमाया मिला या जो प्रोड्यूस हुआ, दैट लॉन्ग ड्रॉन फ्रीडम स्ट्रगल, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, जिसमें एक सिमत है कि कैसे मुल्क को बनाना है, कैसे मुल्क आगे बढ़े, एक डायरेक्शन तय हो गई ना। ये उस पर आंच है मेरे भाई। मैं आज भी अपने हम वतनों से ये सवाल कर लूँगा, गुजारिश कर लूँगा, हम पर एहसान नहीं करना, नहीं, हम ये गुजारिश नहीं कर लेंगे, ये तकलीफ़ नहीं देंगे आपको कि हमारे साथ कुछ स्पेशल आप करें ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो तो कह रहे सबका साथ सबका वक़्त। मैं वही कहता हूँ, उस सबका साथ में कश्मीरी हैं शामिल। कश्मीर तो विकास के रास्ते पे चलना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ यही, अगर विकास ये है, अगर विकास यही है कि ये पूरे मुल्क में इलेक्शंस हैं, असम्बली के, पंचायत के, बाकी वगैरह चर्चा है, गुजरात में है, हिमाचल में है, 2018 से असम्बली नहीं है जम्मू कश्मीर में, चुनाव क्यों नहीं कराते? अगर विकास है, जमहूरियत बंद, आपका मुंह भी बंद, मुंह पर भी ताला, आपके बाजू में भी हथकड़ियाँ, और फिर तरक्की, ऐसी तरक्की ना हो नसीब किसी भी शख्स को। ये मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है।
ऐसी ख्वाहिश मेरे ख्याल में रखना एक लेजिटिमेट एक मेरा फ़र्ज़ है, मेरा हक है। मैं आप ही की तरह, मैं पंजाब के लोगों की तरह, हरियाणा के लोगों की तरह और लोगों की तरह मेरा बच्चा भी पढ़ना चाहता है। डर के साए में नहीं, डर के साए में नहीं। अरे साहब, उसको भी ट्रीट कर लो एज वो ये इस वतन का एक बच्चा है, उसको भी ट्रीट कर लो उसी लेवल पर। उसके लिए दरवाजे बंद मत कर लो। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये कहते हैं अभी 370 ख़त्म कर दिया, 370 में है क्या, क्या था ऐसा? और मेरे भाई, कश्मीर एक जगह है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, यही कहते हैं और हम भी कहते हैं। बॉर्डर भी है पाकिस्तान के साथ। 47 में उस वक्त एक्सेशन के वक्त इंडियन आर्मी नहीं थी, तभी तो एक शर्त लगा दी गई जब उन्होंने, महाराजा ने मांगा फौज, उन्होंने कहा पहले एक्सेशन भी नहीं हुआ था। 15 अगस्त एक्सेशन नहीं हुआ, 26 अक्टूबर हुआ। क्यों? एक्सेशन करने वाला कौन था? तो आम लोग नहीं थे, महाराजा था ना, उसी को राइट था। ये इल्तिवा में क्यों पड़ा? और तब भी जब रेडर्स आ गए, फौज नहीं थी वहाँ, कश्मीरियों ने नारा लगाया ना, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। याद कर लीजिए ना वो दिन, जब लाहौर भी जल रहा था, अमृतसर भी जल रहा था, और फिर जम्मू भी जल रहा था, गुरदासपुर भी जल रहा था। अरे साहब, एक भी इंसिडेंट मुझे बताइए जो हुआ उन हालात में। और उन हालात में वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ की लीडरशिप ने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे नहीं। मज़हब अपना अपना, लेकिन धर्म अपना अपना, लेकिन जहाँ तक सियासी समाजी मामलात या फ्यूचर का ताल्लुक़ है, उसको संभाला जा सकता है एक साथ मिलकर। मज़हब को रुकावट बनने नहीं देना है, अकीदा अपनी अपनी जगह। ये मैसेज कहाँ से मिला? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैसेज कहाँ से मिला? क्या आज ये सज़ा मिल रही है उनको, उन लोगों को जिन्होंने ये मैसेज दिया उस वक्त कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जिन्होंने उस वक्त कहा कि हम सरहदें, ये रिश्ते हम ढूंढते नहीं है इसकी बुनियाद ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक जो पर्सपेक्टिव है, उसके आधार पर। गुनाह है ये, इसी वजह से उनको पीटा जा रहा है। ये मेरी गुजारिश है, मैं इनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं ना, ये गलतफहमी ना हो जाए। इस इंटरव्यू से मैं किसी से फरियाद करता हूँ, बादशाहों से, बादशाह अपनी जगह सलामत रहे, डंडोरा पीटे, फतह का, नगमे गाए, गालियों के, बहुत कुछ कर ले, बुलडोज़र चलाए, जहाँ भी नज़र आ जाए, कहीं भी आवाज़ मीडिया पर्सन बोलता है तो कुछ ना कुछ करो। कहीं पर भी अगर डिसेंटिंग वॉइस हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसका मुंह बंद कर लो, कर लें, मजाज है ये आज। लेकिन मैं तारीख़ी हकीकत बताऊंगा, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुझे चोट लगी, काश ये सिर्फ चोट मुझ तक महदूद होती। मैं एक शहरी हूँ, एक शहरी कुर्बान भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यार पूरी बॉडी को चोट लगे, हर जुज़ को चोट लगे। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है। इवन इन पार्लियामेंट इटसेल्फ इज़ बिकमिंग गेटिंग वीकेंड। पार्लियामेंट में बहस कहाँ? अरे इश्यूज़ पर भी यहाँ जो 3 फार्मूलाज जिनको बाद में वापस लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक स्ट्रगल ऑफ द पेजेंट्स, मरहबा, मुबारक मेरी तरफ से उनको, उन सपूतों को, उन बेटियों को जिन्होंने लंगर खोले। ये पहली बार ऐसा हुआ, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये भी एक तस्वीर है और इसी तस्वीर के मैं दीवाना हूँ। ये भी तस्वीर है, मैं दीवाना हूँ। वो भी तस्वीर है, मेरा दिल बहुत दुखता है। बहरहाल ऐसा क्यों?
राज्यसभा में आपने फैसला कर लिया। अभी भी हमारे मुल्क में आईनी हैसियत है, फेडरलिज्म है, जिसमें रियासतों के लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है और फिर पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में है। एग्रीकल्चर कहाँ? एग्रीकल्चर के बारे में राज्यसभा में आप यकतरफा तौर पर बगैर किसी स्टेट को रेफ़र किए हुए, इनके अपने इतने उनका मानना है कि हमारे पास इतने असम्बलियाँ हैं, दे डिड नॉट रेफर फॉर डिस्कशन, डिबेट, देयर आरा, देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबवर्शन है ना। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज गेटिंग अनफॉर्चुनेटली डाउनग्रेडेड। वेयर इज द डिबेट नाउ? और दूसरा मुझे बताइए यारा, जो फेडरलिज्म है, ये जो हमारा देश है ना, ये एक बागीचा है, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग रंग के, तब ही ये बागीचा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पंजाबी डांस भी है यारा। तो क्या आप लगता है उस बगीचे का माली आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे बताइए ना, उस बागीचे में आप फूल को कहेंगे फूल की हैसियत ही नहीं। स्टेट्स, ये डाइवर्सिटी है ना, भिन्न भिन्न फूल है, अलग अलग फूल है। आप कहेंगे एक फूल रख लेंगे, वो फूल साबित नहीं हुआ, वो कांटा साबित हो रहा है। और मुझे पूरी यकीन है कि हमारे सोसाइटी की जो इनर स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क के, वो यही है कि कांटों को पहचानने में हम देर करते नहीं। मुझे उम्मीद है सर, महसूस हो जब 370 तोड़ी थी कि पूरा हिंदुस्तान चुप था? नहीं, वो गलतफहमी पैदा भी है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे आप कि सबका साथ सबका विकास, आज उनसे पूछ लीजिए क्या किसान उस लिस्ट में नहीं थे जो 1 साल उनको रखा यहाँ खड़ा? वो सबका साथ था ना, उस सबके साथ में वो नहीं थे। उस सबके साथ में मेरे भाई मुझे बताइए कि अभी हंगर लिस्ट में हम कहाँ पहुँच गए? ये देन किसकी है? 8 साल का नक्शा देख लीजिए ना, अचीवमेंट्स क्या है। 8 साल के अचीवमेंट्स में देख लीजिए, चाहे आप कोशिश भी कर लें कि जो भी ये डाटा है उसको फर्ज करने की, डिस्टॉर्ट करने की, नेवरदलेस फैक्ट्स कम आउट। आप लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और जो एम्प्लॉयमेंट देते भी हैं उसको कैजुअलाइज करना। अभी जो फौज के बारे में वो जो स्कीम बना दी, व्हाट इज़ दैट? अरे साहब, कहने का ये मतलब है, नौजवान के लिए रोज़गार नहीं, आम लोगों के लिए भूख मिटाने के लिए खुराक नहीं, किसान को अपनी फसल का मुनाफे बख्श, जिसे हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं, मज़दूर को ये गारंटी नहीं कि वो एक साथ मिलकर यूनियन बनाए और बारगेनिंग कैपेसिटी में अपने वेजेस में इजाफा कर ले, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करे, आर्ग्यू कर ले, वो आप दलील नहीं देते। प्रेस को ये इजाज़त नहीं कि वो चाहे कि दूर इलाके में जाकर रिपोर्ट कर ले हक़ाइक़ की, ताकि देश को पता चले क्या हो रहा है। अब वही होगा जो मंजूर शहनशाह होगा, वहाँ से न्यूज़ आइटम आएगा। आज कौन सी खबर बड़ी बड़ी चैनलों पर होगी? ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगी? ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं कि कहीं पर किसी भी हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है कहीं खुदकशी हो रही है ताकि लोगों को पता चले। या ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है किसानों ने 1 साल का बहादुराना जज्बा दिखाया, राशन भी खुद ही, बारिश में कपड़ा भी जमा करते हैं। ऐसा ये मेरा देश है, और इस देश में जहाँ वो पहलू है वहाँ सक्कत भी है, वहाँ स्ट्रेंथ भी है, और उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। और कश्मीरी किसके खौफ के साए हेठ है? दहशतगर्दों के कि सरकार के खौफ के हेठ? अरे साहब, दहशतगर्दों ने कब चाहा था कि ये रिश्ता बने? तब भी रेडर्स आए थे ना, तब भी रेडर्स आए थे, माना उन्होंने रेडर्स का? मैं 47 की बात करता, नहते थे ना लोग, नहीं माना ना। इधर क्यों आए? कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई फैक्ट्री नहीं है मेरे भाई, नहीं है कोई फैक्ट्री। कश्मीर ये दहशतगर्दी की असल बुनियादी वजह बन जाती है जब लोगों में नाराज़गी पैदा हो,
जब डिसलूजनमेंट बढ़े, जब होपलेसनेस बढ़े, जब एलिनेशन गहरी हो जाए, तब जाकर मुल्क के दुश्मनों को भी मौका मिलता है घुसने का, उन हालात को का फ़ायदा उठाने का, नौजवानों को गलत रास्ते पर लाने का। आप चाहते हैं कि काबू पाया जाए मिलिटेंसी पर, कहीं भी लोगों को नज़दीक लाइए। और 2 साल पहले मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई, मैं भी गया था और मैंने उनसे कहा काश ये मीटिंग 5 अगस्त नहीं 4 अगस्त बुलाते, आपको इनपुट्स मिल जाते, हमारी बात को भी हमें सुनने का मौका मिलता। और फिर हमने ये भी कहा कि नौजवान जो दूरियां हैं नज़दीक लाना है। और बाद में जब उन्होंने समअप किया, वो अखबारों में भी छपा, दिल्ली की दूरियां, दिल की दूरियों को कम करना है एक साथ मिलकर। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करने के लिए क्या किया तब तक? 1 2 3 कुछ कदम बताइए ना। आपने डीलिमिटेशन कमीशन बनाया और हमने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया है आपने बगैर ही पूछे, उसको चैलेंज किया है हम में से कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। वही हमारी उम्मीद है, अदालत है, इंतज़ार कर लेते हैं। आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हमारी असम्बली ने इससे पहले फ़ैसला लिया था, जब हमें ये मौका था अलग डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का, हद इख्तियार था जम्मू कश्मीर की असम्बली का, हमने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके ये कहा जब देश में डीलिमिटेशन होगा, ये जो असम्बलीज़ का, पार्लियामेंट का, उसी में हम शामिल हो जाएंगे। वो इंटीग्रेशन की बात थी ना। आपने आज में अलग क्यों चुना डीलिमिटेशन के लिए? और फिर डीलिमिटेशन का एक अपना दायरा है, उस दायरे के मुताबिक आपने पॉपुलेशन के साइज़ को देखते हुए बाउंड्रीज़ को बदलना है या तादाद में, नंबर्स में बढ़ाना है। 3 रीजन्स थे, अब 2 रीजन्स हैं, कश्मीर और जम्मू। आज भी सेंसस है हमारा, अब सेंसस की बुनियाद पर पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है। खुद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दर्ज है कि ये जो डीलिमिटेशन होगा ये 2011 के सेंसस में होगा। आज भी सेंसस की किताब खोलिए और देख लिए कश्मीर रीजन में पॉपुलेशन कितनी है और जम्मू रीजन में कितनी है। मेरे लिए मेरा है जम्मू, मेरा है कश्मीर। ये कोशिश करते हैं तोड़ने की, एक दूसरे को लड़वाने की, लेकिन मैं सिर्फ ये एक आधार की बात करता हूँ, एक शाहरी होने के नाते। अगर असम्बली में तादाद को बढ़ाना है और आधार है सेंसस, तो ये आबादी कश्मीर में ज़्यादा, जम्मू में कम, लेकिन आप जम्मू में टोटल 7 सीटें बढ़ाने में 6 जम्मू के लिए रखते हैं, 1 ही रखते हैं कश्मीर के लिए। भला मुझे बता, ये बात हज़म कैसे होगी, किस आधार पर? और फिर ये भी देख लीजिए आप, जम्मू में जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, रीऑर्गेनाइज़ किया है बाउंड्रीज़ को, आप देख लीजिए, वहाँ जाइए ना, लोगों से पूछ लीजिए, वहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान है, वहाँ सिख भी है, जहाँ शहर है वहाँ राजौरी पुंछ भी है, कश्तवाड़ भी है, वहाँ दलित भी हैं, वहाँ ओबीसीज़ भी है। ऐसा उनसे भी उनकी राय भी ले लो। यकतरफा क्यों फ़ैसला दिया डीलिमिटेशन कमीशन ने? बीजेपी ने अपनी रजामंदी से इदारों को मुट्ठी में ले लिया है, ये एक हकीकत है। पहले सिर्फ हमें मौका मिला था देखने का, आज धीरे धीरे मौका मिल रहा है मुल्क की सतह पर और लोगों को भी बड़ी तादाद में। सर, नीति और नीयत में कोई फ़र्क नहीं लगा आपको सेंटर सरकार की? नहीं, वो क्या लगे, अगर कुछ दिखाते कि नीयत ठीक है तो वो नज़र आती है। जैसे कि अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको भी दिख रहा है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मुझे भी दिख रहा है
ये नीयत का सवाल तो कहीं एक्सप्रेशन में आ जाए ना, अमल में आ जाए। आप कहेंगे अरे यार महंगाई है तो है, लेकिन हमारी नीयत ये नहीं है। अरे नीयत को रखो ना घर पर, हमें महंगाई से नजात दिलाओ, ठीक है ना, हमें इन्फ्लेशन की लेवल को रिड्यूस कर लो। अरे यार आप एक्सक्लूजन क्यों, एक गुजर को पहाड़ियों के मुकाबले में, अरे क्यों? आपने कहा था सबका साथ, वो सब में कौन कौन है? मैं तो समझता हूँ भारत के मेहनत का आवाम होने चाहिए उसमें। सब क्या? तो आप सब सिलेक्टिवली क्यों चल रहे हैं आप? और अभी आजकल बयान दे दिया कि 2002 में हमने नया चैप्टर शुरू किया था गुजरात में। अरे क्या ये सबका साथ है या दर्द को बढ़ाने की शय है? तो सर वहाँ भी निवेश हुआ या लोगों को, नौजवानों को रोजगार के मौके, अवसर बढ़े? कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हुआ है। जो आपके साथ सलूक हो रहा है, अगर यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, वो पंजाब में देख लीजिए ना यार, वो हरियाणा में जाकर देख लीजिए। अरे जुर्रत कर, और गुजरात में जो वो फैक्ट्स बता रहे हैं वहाँ के नौजवान, हमारे साथ क्या हुआ, अखबार छापे ना, चैनल्स इशू कर लेना कम से कम वो इंटरव्यू जो लोग देना चाहते हैं। अंधेरा भेदभाव नहीं करता, जहाँ मौका मिल जाता है, अंधेरे की खासियत है, अंधेरा ही मेरे घर में भी और आपके घर में। तो सर जो गुपकार आपने बनाई, लाइन्स बने, उनकी अभी क्या रणनीति रहने वाली है? हमें बाहर जाने नहीं देते, काम कर काज करने में रुकावटें हैं, लगे हैं तोड़ फोड़ में। क्या उस पार्टी को कैसे तोड़े, उसको क्या कर ले, क्या? हम तो पॉलिटिकल प्रोसेस में चाहते थे कि यार ये अधिकार आपको मिलना चाहिए, क्या आप किस सियासी जमात में जाए, कैसे जाए, क्या कर ले। देश की और स्ट्रेंथ वही है ना, तभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये एक खाका जो खींचा है हमारे बुज़ुर्गों ने, फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिबेट्स होते थे। वहाँ जहाँ रूलिंग पार्टी है वहाँ अपोजिशन अगर कमज़ोर हो जाती तो ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेहत पर बुरा असर पड़ता। तभी तानाशाही नहीं, तानाशाही का रास्ता इख्तियार नहीं किया हमारे देश ने, एमरजेंसी का रास्ता इख्तियार किया गया था। कुछ देर के लिए छुटकारा मिला, रिजेक्ट किया हमारे लोगों ने। तो ये एक चूज़न पाथ है हमारे लिए कि भाई एक डिबेट हो, डिस्कशन हो, आरा हो, और उसके बाद जो इमर्ज हो जाता है वही एक हमारा रास्ता बन जाता है। सर मेरा आखिरी सवाल है, श्री वाजपेयी अक्सर बोला करते कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत। आज की तारीख में बात करनी हो तो नरेंद्र मोदी साहब को कैसे देखते आप? कश्मीर, कश्मीरियत वो अब गुनाह बन चुका है, वो अजाब का बायस बन चुका है। हमसे कोई पूछे कश्मीरियों से, कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीरियों के बगैर बेमानी है। और इस कंसेप्ट को ही अब गुनाह से तहबीर किया जाता है, ये फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और कश्मीर को हमेशा ही बोला जाता है कि वो भारत का एक ऐसा अंग है जिसे कभी भी लग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन 370 तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे और वादे किए थे, तो सच्चाई आपने जान लिया है। फिलहाल हमें दे आ गया, इसी तरह देखते रहे ABC पंजाब। शुक्रिया।